एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ एनीप्लेनर। तो गाइज हमें फाइनली अब बैटल देखने को मिलेगा शिंकी और बोरुटो के बीच। लेकिन उस बैटल के दौरान कोई आ जाता है, पता नहीं कौन था, लेकिन उसका आंसर तुम्हें वीडियो के बीच में जरूर मिल जाएगा। तो अगर उसे जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाई अब बोरुटो वर्सेस शिंकी वर्सेस सारदा का बैटल होने वाला, पता नहीं अब क्या होगा। जो आखिरी तक टिका रहेगा ना वही जीतेगा। फिर मैच शुरू हो जाता है और शिंकी तुरंत हमला करने लग गया था, वो भी एक साथ। ऊपर काफी लोग बात कर रहे थे कि शिंकी ऐसे कर रहा है ताकि वो एक बार में ही सबका खेल खत्म कर दे। भाई बोरुटो थोड़ा सोच रहा था, लेकिन सारदा बताती है कि हम दोनों को एक साथ होना होगा इसे हराने के लिए। ऊपर से मीत्सुकी का बदला भी तो लेना है, ऊपर से 5 कागे हम लोग को हारते हुए देखेंगे, क्या ये अच्छी बात होगी? तो बोरुटो कहता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन अगर हम एक साथ हमला करेंगे तो पता नहीं कौन जीतेगा। सारदा बताती है कि अगर कोई ओपनिंग दिखे तो तुम जाकर के मौके का फायदा उठा लेना। फिर बोरुटो अपना शैडो क्लोन जुत्सु यूज करके उनको भेज देता है और सभी लोग कुनाई लेकर दौड़ रहे थे हमला करने के लिए, और हमला भी करते हैं। हालांकि तभी ऊपर से सारदा भी फायर बॉल फेंकती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ये देखकर डेंकी बोल रहा था कि बोलो मत, ये लोग साथ में जुड़ चुके हैं तो ये लोग बड़े आराम से उसे हरा देंगे। तभी हम देखते हैं कि शिंकी तो उस हमले से बच गया था। ऊपर नारुतो कहता है कि ये स्टाइल देख करके मुझे कुछ याद आ रहा है, ये तो बढ़िया है। वही शिंकी तैयार था अपने अगले हमले के लिए और पहले एक मुक्का देता है। वहाँ पर तो धमाका भी होता है, जैसे तैसे करके वो लोग बच गए थे। लेकिन सारदा बताती है कि हमने इसे एकेडमी में पढ़ा है, तुम आयरन सैंड को मैग्नेटिक फील्ड से कंट्रोल कर सकते हो। बोरुटो बोलता ही अगर ऐसा है तो हमें लाइटनिंग स्टाइल का यूज करना होगा। फिर उसे याद आता है जब मीत्सुकी लाइटनिंग स्टाइल का यूज किया था तो क्या हुआ था। फिर बोरुटो अपने शैडो क्लोन बना करके लाइटनिंग जुत्सु का यूज करता है। एक्चुअली दोनों मिलकर भी हमला करते हैं। वो हमला सच में बहुत ही ज्यादा क्रेजी था, लेकिन शिंकी उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम लोगों का तरीका बढ़िया है, लेकिन इसके लिए मेरा एक ही हाथ काफी है। फिर वो उन दोनों को अपने आयरन सैंड से पकड़ लेता है। अब शायद इनका खेल खत्म होने वाला था। सभी लोग ये देखकर घबरा गए थे। ऊपर गारा कहता है कि जैसा कि तुमने देखा नारुतो, मुझे माफ करना। शिंकी भी बोल रहा था कि हम दोनों का पावर लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे डैड लीफ को कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा करके रखे हैं, वो भी सिर्फ अपने दोस्त की वजह से। मैं उन्हें दिखा दूंगा कि उन्होंने मुझे क्या सिखाया है इतने सालों तक। फिर बोरुटो चिल्लाने लग जाता है। तभी उसका जो टूल था ना वो दिखाई देने लग जाता है, लेकिन भाई ये नहीं करना था। फिर वो शैडो क्लोन बना करके सारदा की तरफ भेज देता है उसे बचाने के लिए, लेकिन वो भी काम नहीं आता और सारदा फिर फायर स्टाइल जुत्सु का यूज करती है। उसे बचने के लिए शिंकी दोनों को छोड़ देता है। बोरुटो बोल रहा था कि भाई यही मौका है, वो भी थका हुआ है तो चलो इसका खेल खत्म करते हैं। लेकिन भाई शिंकी अब एक लूसीफर जैसा दिखाई दे रहा था और कहता है मेरे फादर मुझे देख रहे हैं और मैं उन्हें दिखा दूंगा कि सैंड लीफ से बहुत ही ज्यादा ऊपर है, तुम उचिया की बेटी हो ना। फिर वो हमला करना चालू करता है, लेकिन भाई सारदा गुस्से में बच करके आगे बढ़ने लग जाती है। वैसे बोरुटो को कुछ दिखाई देता है जो शारदा के ऊपर लगा हुआ था। तभी वो शिंकी हमला करने लग जाता है। बेचारी सारदा का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, वो दूर जाकर के गिरती है। तभी वहाँ पर ली आकर बताता है कि सारदा उचिया खेल से बाहर हो गई है। तो शिंकी बोलता है कि उस मार्किंग से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता और अब होने वाला है 1v1। हिडन लीफ तो लॉर्ड 7 के बिना कुछ भी नहीं है, वो कागे के नीचे रहने वाले लोग हो तुम लोग। भाई ये सब सुन करके बोरुटो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और शैडो क्लोन बना करके विंड स्टाइल के साथ लाइटनिंग भी यूज कर रहा था। दोनों फिर एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। वो भी बहुत ही ज्यादा तेजी से एक ब्लैक आयरन से हमला कर रहा था और अपना भाई बोरुटो स्ट्रीम से हमला करता है। सभी लोग चौंक गए थे ये देख करके। बोरुटो को याद आ रहा था जो भी उसके दोस्तों ने देखा, वो हार बिल्कुल भी मानना नहीं चाहता है। अगर शिंकी जीत जाता तो फिर क्या ही फायदा होता इतना मेहनत करने का। आखिर में शिंकी धीरे धीरे भारी पड़ने लग जाता है। फिर बोरुटो को याद आता है कोनोहामारु का सासके उसे क्या बोल रहा था, वो भी कि वो समय के साथ स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन बोरुटो को लग रहा था कि इस मैच के बाद नारुतो उससे और भी ज्यादा दूर चला जाएगा। तो अब होना क्या था, बट लास्ट में बोरुटो अपने टूल का ही यूज कर लेता है और भाई वो पर्पल लाइटनिंग देख करके नारुतो भी चौंक गया था कि ये कैसे हो सकता है। फिर भाई बोरुटो शिंकी का बैंड बजा देता है, वो दूर जाकर गिरता है, उसका खेल खत्म हो गया था। फिर ली आकर बोलता है कि अब इसका खेल खत्म हो गया है, विजेता है अपना बोरुटो उजुमाकी। ऊपर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे कि बोरुटो ने कर दिखाया, लेकिन चोचो सोच रहे थे कि ये लड़का लॉर्ड 6 का जुत्सु कब से करने सीख गया। इवन हिमावारी भी खुश थी, लेकिन हिनाटा थोड़ा सा कंफ्यूज थी। बोरुटो खुद चौंक गया था कि वो कैसे जीत गया भाई। एंड फाइनली वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन ऊपर नारुतो थोड़ा सा टेंशन में था और वहां से चला जाता है। वही नारुतो बोरुटो के पास आता है। बोरुटो तो बहुत ही ज्यादा खुश था और उसे वो टच करने वाला था, लेकिन नारुतो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका टूल दिखा देता है और कहता है अब बताओ मुझे ये क्या है। बोरुटो उजुमाकी ने साइंटिफिक टूल का यूज किया है जो चुनिन एग्जाम में बैंड है। ये देखकर शिकाडाई को याद आ जाता है ये टूल तो शायद वही है जो साइंटिस्ट ने मंगवाया था। फिर नारुतो कह रहा था कि इसकी मदद से तुम बिना शिनोबी चाकरा के जुत्सु यूज कर सकते हो। ली बोरुटो
बोरुतो उज़ुमाकी डिस्क्वालीफाई हो गया है, तुम दोबारा रिजल्ट को री अनाउंस करो। वेल ये सब सुन करके कागे लोग भी बात कर रहे थे कि ये लड़का होकागे का नाम बर्बाद करके ही मानेगा। वही नीचे शिगड़ाई बोलता है कि बोरुतो तुमने ऐसा क्यों किया? क्या जब हम लोग लड़ रहे थे तब भी तुमने इसे यूज किया था? बेचारा बोरुतो को सभी लोग गालियां दे रहे थे, उसने लीफ का इज्जत मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन मीत्सुकी कहता है तो अब तुम क्या करोगे बोरुतो? फिर हम देखते हैं कि नारुतो उसका हेडबैंड निकाल लेता है और कहता है कि अब तुम निंजा नहीं हो, हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन बोरुतो उसका हाथ हटा देता है और कहता है सच में आप बात करोगे? आपके पास टाइम कहाँ है डैड? आपको मुझसे पहले बात करना चाहिए था, वरना मैं इस चक्कर में कभी नहीं पड़ता। तभी वहाँ पर साइंटिस्ट आ जाता है और कहता है हाँ ये सही कह रहा है, मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ। तो सुन लो सभी लोग, बोरुतो ने साइंटिफिक टूल का यूज किया। मुझे पता है कि ये गलत है, लेकिन ये गवाह है कि इस टूल से बोरुतो यहाँ तक पहुँच पाया है। तो हिडन लीफ के वासियों, आप लोग भी इसका यूज कर सकते हो। बोरुतो पूछता है कि आखिर ये सब क्या कर रहा है, लेकिन भाई वो साइंटिस्ट बोरुतो का ही यूज कर रहा था अपने फायदे के लिए। बोरुतो का तो होश ही उड़ जाता है। तभी नारुतो को कुछ फील होता है और ऊपर से ओतोत्सुकी और किनशिकी आ जाता है। अब खेल में मजा आने वाला था। फिर वो दोनों नीचे आ जाते हैं। नारुतो कहता है कि मेरे पीछे चले जाओ बोरुतो, अब हिलना मत। तभी ऊपर से गारा को याद आता है कि ये तो वही है जो शायद उसे ट्रेन में मिला था। वैसे मीत्सुकी ने देख करके चौंक गया था कि ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए। तभी अपना मोमोशिकी ब्याकुगान को ऑन कर लेता है और उसे देख करके बोरुतो डर गया था। तो नारुतो पूछता है कि क्या वो कागुया ओतोत्सुकी से रिलेटेड है, लेकिन मोमोशिकी कहता है लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे अजीब कीड़े हैं। तभी किनशिकी हमला करता है और पूरा एरिया में हवा चलने लग गया था। एक्चुअली पूरा स्टेडियम ही फटने लग जाता है और पूरा बिल्डिंग गिरने लग गया था। वैसे वहाँ पर अपने ककाशी सेंसे भी आकर के कुछ लोगों को बचा लेते हैं और कहते हैं कि अब एग्जाम की चिंता छोड़ो और सबको बाहर निकालो यहाँ से। उधर साकुरा भी बचा रही थी सबको, वरना वॉट लग जाता है स्टेडियम में। वहीं गारा को देखते हैं, वो भी अपने सैंड का यूज करके बोलता है कि सबको वहाँ से निकलने के लिए कह दो। तभी शिंकी को होश आ जाता है और पूछता है अपने फादर से कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर गारा कहता है शिंकी तुम उस एनिमी के सामने कुछ भी नहीं हो, जाकर सभी लोगों को बचाओ। वहीं जितने भी कागे थे ना, सभी लोग अपने काम पर लगे हुए थे। डेंकी बोलता है कि हे मेटल तुम्हें सेंटर की तरफ जाना चाहिए, वहाँ पर सभी लोग हैं। वहीं हम देखते हैं कि अपनी शारदा के ऊपर शिंकी हमला करने के लिए आ रहा था, लेकिन तभी सासुके आकर के उसको बचा लेता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी बेटी को छुआ भी तो तुम्हारा एक और सिंह छोटा कर दूंगा। लेकिन वो किनशिकी दोबारा हमला करता है। फिर अपना भाई सासुके बंदर जैसा उछल उछल करके बचा रहा था शारदा को। वहीं नारुतो कहता है कि सुनो तुम्हारा यहाँ रहना अच्छा नहीं है, तुम बाकी लोगों के पास जाओ। लेकिन भाई वहाँ पर मोमोशिकी दिखाई नहीं दे रहा था और तभी अचानक से आकर के वो नारुतो को धो देता है। बेचारा दूर जाकर के गिरता है। फिर बोरुतो उस पर फायर बॉल से हमला करता है, लेकिन मोमोशिकी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इतना ही नहीं, वो सारे हमले को एब्जॉर्ब कर रहा था। वहीं मीत्सुकी को देखते हैं जो बच्ची को बचा लेता है और बोलता है कि यहाँ से तुम तुरंत चली जाओ। लेकिन तभी उसे बोरुतो दिखाई देता है जो नीचे अकेले भिड़ रहा था और कहता है कि अगर मैंने इस पावर का यूज किया तो सभी लोग देख लेंगे, लेकिन मेरे पास अब कोई चारा नहीं है। तभी वो अपने पावर को यूज करने ही वाला होता है, लेकिन ऊपर से कोई थ्रेड फेंकता है और वहां पर आ चुका था अपना उराशिकी। वो बोलता है कि मैंने कभी ऐसा चाकरा नहीं देखा, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, मैं तुम्हें इसे यूज करने नहीं दे सकता। बेचारा मीत्सुकी जमीन पर गिर जाता है। उराशिकी बोलता है कि ये पावर तो हमारे पास भी नहीं है, तुम लोग सच में कमाल के हो। तभी वहां पर गारा और मिजुकागे आ जाते हैं उसे बचाने के लिए। वहीं बोरुतो का टूल काम नहीं कर रहा था, लेकिन तभी अपना नारुतो आकर के बोरुतो को लेकर निकल जाता है। फिर मोमोशिकी अपना जुत्सु यूज करने ही वाला था, लेकिन गाइज अपना शिकामारू आकर के शैडो जुत्सु से उसे रोकता है। लेकिन मोमोशिकी उसके शैडो को एब्सॉर्ब करने लग जाता है। ये तो सच में पागलपन है। फिर सासुके कहता है कि ये वही है नारुतो, मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं इनसे ही भिड़ा था, इनको बस चाकरा फ्रूट चाहिए, शायद वो लोग तुम्हारे से कुरामा लेने के लिए आए हैं। फिर मोमोशिकी बोलता है तुम्हें बहुत कुछ पता है, लेकिन मेरा नाम मोमोशिकी है, मैं ओतोत्सुकी क्लैन से हूँ जिससे कागुया आई थी, और ये मोटू मेरा बॉडीगार्ड है और मुझे तुम चाहिए। तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा चाकरा है, हम डिवाइन ट्री को दोबारा प्लांट कर सकते हैं इससे। सासुके कहता है डिवाइन ट्री जिससे कागुया ओतोत्सुकी का पावर आता है, जिसने शिनोबी का इजाद किया। शारदा को ये सब के बारे में पता था, शायद वो पढ़ाई ज्यादा करती है ना इसलिए। सासुके पूछता है कि बेटा उसको दोबारा खड़ा करके तुम लोग करना क्या चाहते हो। मोमोशिकी बताता है कि वो इससे चाकरा पिल बनाएगा जिससे वो लोग जवान दिखेंगे और अमर हो जाएंगे। क्या ऑब्सेशन है भाई ये लोग को, और वो लोग को उस पिल से बहुत ही इंस्टेंटली पावर मिल जाएगा। नारुतो कहता है कि अच्छा तो तुम लोग डरपोक हो जिसे पिल से पावर चाहिए, तुम लोग बस टूल का यूज कर रहे हो और कुछ भी नहीं। वहीं गारा उराशिकी के पास आता है और कहता है मुझे सब कुछ पता है, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम अपना सैंड का यूज करते हो डिफेंस के लिए, और तुमने तो अपना वेपन घर पर छोड़ दिया है। फिर वो हमला करता है उन दोनों पर, लेकिन गारा अपने क्लोन के वजह से बच गया था और सीधा ऊपर से हमला करता है। फिर उराशिकी बच जाता है और मिजुकागे पर पत्थर फेंकता है, लेकिन वो
अपने ब्लेड से उसे रोक लेते हैं, जिसके वजह से उनका ब्लेड ही टूट जाता है। गारा बोलता है कि शायद इसे पता नहीं कि हम कौन है, क्योंकि तुम अपने टूल से पावर को नापते हो। उराशिकी बोलता है ओह ऐसा है, तो फिर तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम लोग गलत हो। वही मोमोशिकी बोलता है कि हाँ, तुम लोगों को तो मैं यहीं पर खत्म कर दूं, अब चलो केनशिकी। फिर मोमोशिकी वो चाकरा पिल खा लेता है और फिर से चाकरा बॉल बनाने लग जाता है, जो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। उसके पास तो हर एक चीज का जोशु था, जो बहुत ही ज्यादा क्रेजी लग रहा था। फिर बोरुतो अपना शैडो क्लोन बना लेता है। उसके बाद मोमोशिकी हमला करता है और भाई वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन रुको जरा, नारुतो सबको बचा लिया था और कहता है कि हिडन लीफ मेरा घर है और सभी लोग मेरे फैमिली है। कुरामा, तो तुम तैयार हो? ये देखकर शारदा और बोरुतो चौंक गए थे। फिर मोमोशिकी बार बार हमला करने लग जाता है, लेकिन नारुतो खड़ा था और फिर सास्के बोलता है मेरा चाकरा ले लो। अब होना क्या था, सास्के का सुसानो भी आ गया था मदद करने के लिए, लेकिन वो मोमोशिकी रुक ही नहीं रहा था। वही हम देखते हैं कि उराशिकी ने मिजुकागे और काजे दोनों का बैंड बजा दिया था। लेकिन तभी गारा अपना सैंड से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उराशिकी फिर से अजीब नाम लेकर के हमला करता है। लेकिन तभी मिजुकागे आकर पानी निकाल देते हैं जमीन के अंदर से। फिर गारा कहता है कि समझ आया, मैंने जमीन के अंदर गड्ढा क्यों खोदा था। मुझे पता था कि तुम ब्याकुगान से सब कुछ देख लेते हो, इसलिए मैंने बस झूठ का हमला किया था। फिर हम देखते हैं कि मिजुकागे अपने वाटर स्टाइल से उसे रोक लेते हैं। तो गारा बोलता है कि अब देखकर लगता है कि शायद तुम नादान बच्चे हो। तभी वहाँ पर जंगल में पूरा पानी का सैलाब आ जाता है। कागे लोग से भिड़ेगा तो यही होगा ना। तभी ऊपर से उराशिकी जाते हुए बोलता है हाँ, मुझे पता था, मैंने गलत किया, लेकिन थोड़ा समय मिल गया उन्हें। मेरे लीडर का काम अब तक खत्म हो गया होगा। फिर मिजुकागे स्टेडियम की तरफ देख करके घबरा जाते हैं। एक्चुअली मोमोशिकी कुछ ज्यादा ही क्रेजी हमला कर रहा था और कहता है कि मैं तो चौंक गया कि तुम लोग इतने देर तक टिक भी गए। फिर वो मोमोशिकी कुछ ज्यादा ही क्रेजी चाकरा बॉल बना करके हमला कर देता है, जो शायद अभी तक किसी ने देखा भी नहीं होगा। तो नारुतो कहता है सास्के, बच्चों का ध्यान रखना। फिर सास्के भी समझ जाता है और भाई नारुतो कहता है चलो करके दिखाते हैं कुरामा, उम्मीद है कि तुम बूढ़े नहीं हुए होगे। भाई ये क्या था, वहाँ पर इतना ज्यादा क्रेजी हो जाता है इस सीन की पता ही नहीं आखिर चल क्या रहा था। कुरामा और नारुतो दोनों ही उस चाकरा बॉल को पकड़ लेते हैं और भाई वो उस चाकरा बॉल को खा भी लेता है। बोरुतो तो पूछता है कि डैड उस पर हमला क्यों नहीं कर रहे। सास्के बताता है कि नारुतो तो उसे एक बार में खत्म कर दे, लेकिन इस चक्कर में पूरा नेशन ही खत्म हो जाएगा। बोरुतो को अब एहसास हो रहा था कि उसके डैड कितने ज्यादा पावरफुल है और अब तो नारुतो के चाकरा में सभी लोग थे, तो बोरुतो को उसका यादें दिखाई देने लग जाती है। वहीं सभी विलेजर्स लोग लॉर्ड होकागे को ऐसा करने के लिए मना कर रहे थे। शायद अब नारुतो का टाइम आ गया था। फिर हिनाटा दौड़ते हुए जा रही थी। कुनाहामारू भी देखता है कि बिग ब्रदर नारुतो क्या कर रहे थे। उसे पता था कि शायद अब उसे दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। वही नारुतो आखिरी बार बोरुतो को देखता है और फिर होता है वहाँ पर धमाका। तो गाइस, जैसा कि तुम्हें पता है कि अब स्टोरी कुछ ज्यादा ही क्रेजी हो गया, समझ ही नहीं आता कि कब कहाँ से कौन टपक जाए। लेकिन नारुतो है सब कुछ संभालने के लिए, तो फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तुम लोग तो कर ही देते हो।